रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे प्रयोजन आचार्य हैं, बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है मन शिक्षा। और मन शिक्षा के पहले ही श्लोक में कह रहे हैं, हे मन मेरे भाई मान जा, सदा दम्भम हित्वा, इस दम को त्यागो, हमेशा इस नकली पहचान को त्यागो और अपनी असली पहचान विकसित करो। मन इसलिए मिला है, असली पहचान विकसित करो। कैसे असली पहचान विकसित करोगे? किसी भी व्यक्ति की पहचान जानी जाती है किन लोगों से, किन वस्तुओं से संबंधित है। कहाँ के रहने वाले हो जी, कौन माता पिता हैं आपके, किसके भाई बहन हो, क्या है, इसी से हमारी पहचान है। तो असली पहचान विकसित करो। असली पहचान क्या विकसित है? असली पहचान का पहला पहलू है, वो कह रहे हैं कि अपने गुरु से अपूर्व प्रेम विकसित करो। ये मन छोड़ो इस झूठी पहचान को, और असली पहचान विकसित करने के लिए क्या करो? पहले अपने गुरु से अपूर्व प्रेम विकसित करो। फिर गुरु से आपको जो हरिनाम प्राप्त हुआ उससे अपूर्व प्रेम विकसित करो। जो आपको गायत्री दीक्षा मिली, गायत्री मंत्र मिले, उससे प्रेम करना शुरू करो। ब्रजवासियों से करो, वैष्णवों से करो, राधा कृष्ण से प्रेम विकसित करो। ये हमें शिक्षा देनी है। ये फालतू के अपने पुराने संस्कारों से प्रेम मत करो, इनसे प्रेम करो। तो मन को इसमें लगाना है, प्रेम करना है इनसे, तो इसको मन को लगाना पड़ेगा। कैसे करना है इसकी विस्तार में चर्चा की जा सकती है। प्रशिक्षण, मन को शिक्षा देनी है। फिर है बुद्धि। बुद्धि को कैसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर सकते हैं? भगवान कहते हैं ना, मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एष्यसि असंशय। अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, असंशय, बिना संशय के तुम मेरे धाम में आओगे। तो बुद्धि को कैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे? शास्त्रों का अध्ययन करके बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और बुद्धि से हम योजनाएं बनाते हैं कैसे प्रचार को आगे बढ़ाएं, कैसे गुरु की आज्ञा का अच्छे ढंग से हम पालन करें, कैसे भक्तों की हम मदद कर सकते हैं। बुद्धि लगाएं। और फिर अहंकार, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार, पूरा संसार हमारे मिथ्या अहंकार का पोषण करता है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ग्रस्त हूँ ना। हमारा असली अहंकार क्या है? कि मैं दासों का दास हूँ। मन और बुद्धि के द्वारा बार बार इसको याद दिलाना है अपने असली ही को। मुझे जब तक साईं महाराज के एक पर्सनल असिस्टेंट बता रहे थे कि महाराज जब सुबह उठते हैं तो कम से कम 20 से 25 बारी श्लोकों का उच्चारण करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि मैं दासों के का दास हूँ। अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदास भवास्मि भूय मना स्मृते आशु पते गुणास्ते गृणीत वाक कार्य करोति कायम। मृतासुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं दोबारा से दासों का दास बन जाऊँ। मन से हमेशा आपका स्मरण कर सकूँ, वाणी से आपका गुणगान, और शरीर से हमेशा आपकी सेवा करता रहूँ। यू हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग, अपने आप को बार बार याद दिलाना है। और भक्तों का संग का भी अर्थ यही है, एक दूसरे को याद देना है। ये तो हम याद दिलाते हैं वैसे अक्सर कि प्रभु आपकी नहीं चलेगी, आप दास को भूल रहे हो, लेकिन मेरी चलेगी वो दूसरे को याद रहता है, प्रभु आपकी भी नहीं चलेगी है? तो लेकिन हम इस ढंग से व्यवहार करें, ये प्रैक्टिस है, ये हमने कल्टीवेट करना है। ये सूक्ष्म शरीर को हमने सही ढंग से हैंडल नहीं किया तो क्या करते हैं? भक्ति करते करते दो अनर्थों को उत्पन्न कर रहे हैं। भक्ति उठा अनर्थ और अपराध उठा अनर्थ। अपराध होंगे ही होंगे। अगर सही ढंग से अपने मन को हमने प्रशिक्षित नहीं किया, गारंटेड अपराध होंगे, क्योंकि पुराने संस्कारों के हिसाब से चल रहे हैं। अपराध होंगे, फिर ये अनर्थ, भौतिक इच्छाएं आएंगी, और इसी में हम फंसे रहेंगे। तो सारा खेल मन का है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ह्यूमन मीन्स माइंड, ट्रेनिंग द माइंड। पशु अपने मन को प्रशिक्षित नहीं कर सकते। कुत्ते को भौंकना आ रहा है तो भौंकेगा ही, इन्हीं थोड़ा भैया थोड़ा धीरे भौंक लो, थोड़ा प्रेम से भौंक लो, आसपास देख के भौंको, नहीं भौंकना है तो भौंक रहे हैं बस। लेकिन मनुष्य जीवन मिला है अपने मन को काबू करने के लिए, मन को प्रशिक्षित करने के लिए, मन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनाने के लिए। जिस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि स्वप्न में इंद्रिय विषय ना होते हुए भी मन उनका भोग कर सकता है। मन को हम इस ढंग से ट्रेन करें कि इस संसार में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक विषयों के बारे में चिंतन करें। इतना चिंतन हो जाएगा कि भाव प्रेम की अवस्था में यहाँ रहते हुए हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। ये कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन इसलिए है
इसलिए इस सोसाइटी का नाम रखा गया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस, किस चेतना से हम अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसका हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने सेवाओं में मन को सही ढंग से लगाएंगे तो हम मन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर सकते हैं। और इस जीवन में भी हमारी भक्ति में असली आनंद, कई बार हम देखते हैं कि भक्ति में स्टेग्नेशन आ गई प्रभु जी, भक्ति में अब वो आनंद नहीं आ रहा, रोज वही बातें हैं, वही फिलॉसफी है, वही गुरु पूजा, वही मंगल आरती, वही हरि नाम। शुरू में था बहुत नया लगता था, वो नया नहीं लग रहा। क्यों? इन सब क्रियाओं करते हुए हमने मन को साथ में एंगेज नहीं किया। अगर मन को हम साथ में लगाते हैं, इट्स ऑलवेज फ्रेश, और हमारा उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तो भक्ति करते हुए भी, और भक्ति तो सनातन है, और हर समय हम हमेशा पूर्ण रूप से आनंद में रह सकते हैं, और इस कारण से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।